हमारा सबसे पहला पाठ है इसमें संस्कृत में मंगलम। मंगलम समझते हैं, कोई भी काम शुरू होने से पहले हम लोग मंगल कामना करते हैं, माने मंगल कार्य करते हैं। जैसे देखिए इस पाठ में 4 मंत्र है। ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। यह मंगलाचरण रूप में पठनीय है। दूसरा हम लोग का संस्कृत का पाठ है भारत महिमा। भारत महिमा का मतलब समझिएगा कि इसमें भारत का महिमा का वर्णन किया गया है, माने जो भी बताया गया है भारत के बारे में, इसका महिमा। इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। पुराणों के 2 तथा 3 पद आधुनिक पद के दिए गए हैं और यहाँ देवताओं ने भी जन्म लेकर इस धरती को सुशोभित किया है। यहाँ पर देवताओं का जन्म हुआ, जैसे राम जी अयोध्या में है कि नहीं, कृष्ण जी इत्यादि। नीति श्लोका, तीसरा पाठ हम लोग का है नीति श्लोका। यह नीति श्लोका महात्मा विदुर द्वारा रचित है। इस विदुर नीति भी कहते हैं इसे। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने चित्त शांति के लिए महात्मा विदुर से परामर्श लिया था। धृतराष्ट्र अंधा थे, जन्मांध थे, जन्म से ही अंधा थे, तो वह युद्ध में क्या हो रहा है उसके लिए विदुर जी को परामर्श विचार विमर्श के लिए रखे हुए थे। उसके बाद चौथा पाठ है मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी एक नदी का नाम है, यह एक छोटी नदी का नाम है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संसर्ग यह संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन किया गया, मंदाकिनी नामक। उसके बाद 5वां नंबर में अलस कथा। इस पाठ में आलसियों के बारे में बताया गया है एवं उनकी जीवन शैली को दर्शाया गया। आलसी आदमी, आलसी व्यक्ति को जानिए रहे हैं। पता है उस पाठ में यह भी बताया गया कि आग लग गया था लेकिन उन चारों आलसी निकल नहीं रहे थे, तो उनको बाद में कोई सज्जन केस पकड़ के बाल पकड़ के बाहर किए। उसके बाद है करमवीर कथा। इस पाठ में करमवीर राम प्रवेश राम के वर्णन किया गया है। वह यह बताया गया इस पाठ में कि मनुष्य अपने कठिन परिश्रम द्वारा और अपने उचित कर्म के बल पर किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। उसके बाद है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र माने होता है बाघ, पथिक माने होता है यात्री, रास्ता वाला, और कथा। इसमें व्याघ्र और पथिक कथा। पथिक कौन है? एक ब्राह्मण है, लालची ब्राह्मण। तो बाघ क्या कर रहा है? कुश का कंगन बना के बता रहा है कि मेरे पास सोने का कंगन है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे बाल बच्चे मर चुके हैं, आप ब्राह्मण देवता है तो नहा के या कुश को ग्रहण कर लीजिए, मतलब मेरे से सोने का कंगन ले लीजिए। तो ब्राह्मण, लालची ब्राह्मण जो है वह लालच के फेर में पड़ के नहाने जाता है, कीचड़ में फंस जाता है, जिसके कारण बाघ उसको मार के खा जाता है। मैंने लालच करना बुरी बलाय है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रालाप से संकलित है। इसमें मानव के लोभ के बारे में दर्शाया गया है कि लालच में पड़कर मानव अपना प्राण तक न्यौछावर कर देता है। उसके बाद है कर्णस्य दानवीरता। इस बुक का बहुत ही शानदार चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता। इस पाठ में कर्ण की दानवीरता को दर्शाया गया है। कर्ण दानवीर था, बहुत बड़ा दानवीर, क्योंकि इंद्र के मांगने पर इंद्र ने छल से उनका कवच और कुंडल मांग लिया, और वो भी जानते थे कि कवच और कुंडल हम दे देंगे तो हम मारे जाएंगे युद्ध में, मतलब अपना प्राण को ही त्याग दिए। फिर भी उन्होंने यह जानते हुए कि कवच कुंडल हटने के कारण मेरा प्राण रक्षा नहीं होगी, फिर भी उन्होंने उसे दान दिया। इसीलिए उसे कहा जाता है कर्ण दानवीर, माने दानवीर में कर्ण का स्थान सर्वोपरि है। उसके बाद 9 चैप्टर है शास्त्रकार। इसमें प्राचीन शास्त्र और उनके रचनाओं के बारे में दर्शाया गया है। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सचित्र वर्णन किया गया है। शास्त्र में इसमें शास्त्र के बारे में बताया गया। शास्त्र समझते हैं? वेद, पुराण।